सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मिशन कोशिश कार्यक्रम 2025-26 के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी की क्या गतिविधियां हो सकती हैं उनको जानेंगे। मिशन कोशिश जो पाठ्यक्रम है वो 8 सप्ताह अर्थात अप्रैल और मई महीने की ये कार्य योजना है। इसमें कक्षा 8 हिंदी में क्या सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या गतिविधियां उसमें करा सकते हैं और बच्चों का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हम बारी बारी से प्रत्येक सप्ताह की गतिविधि को जानेंगे। हमारे पास पहले सप्ताह में क्या गतिविधि होने वाली है, तो हमारे सामने है कक्षा 8 विषय हिंदी और सप्ताह 1। यहाँ पर क्या गतिविधि होगी? गतिविधि होगी कि शिक्षक छात्रों को सत्र के आरंभ में प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा पूर्व कक्षा में प्राप्त अनुभवों के विषय में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है जो पहला सप्ताह है इसकी शुरुआत बातचीत के माध्यम से होगी। इसमें क्या प्रक्रिया हो सकती है? शिक्षक बच्चों से उनके पिछली कक्षा के कुछ यादगार अनुभव के बारे में पूछेंगे तथा इसके अंतर्गत उनके किसी प्रिय खेल, कबड्डी या क्रिकेट आदि विद्यालय में मनाए गए किसी उत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि अथवा किसी मित्र के साथ का कोई अनुभव जैसे जरूरत पड़ने पर सहयोग करना, कोई वस्तु देना, सुझाव देना आदि चुने हुए विषय पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। इसमें हम बच्चों का आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए बच्चे अपने किसी मित्र को अपने विद्यालय के किसी अनुभव के बारे में बताते हुए पत्र लिखें तथा उसमें अपने अच्छे या खराब अनुभव को कारण सहित बताएंगे। बच्चे विद्यालय की लाइब्रेरी में से किसी खिलाड़ी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा प्रिय नेता की जीवनी लेकर पढ़ेंगे। फिर उसके जीवन में के जो महत्वपूर्ण घटनाओं पर कक्षा में चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान उस व्यक्ति के बारे में अपनी राय कारण सहित बताने का प्रयास करेंगे और उसे चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाएंगे। ध्यान रहे कि शिक्षक ये प्रयास करें कि प्रत्येक बच्चे की सहभागिता बातचीत में हो, सभी बच्चे उसमें प्रतिभाग करें। अब दूसरे सप्ताह में क्या गतिविधि हो सकती है? दूसरे सप्ताह की गतिविधि में शिक्षक पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी के मूल भावों को ध्यान में रखते हुए कहानी में आए हुए पात्रों के लिए संवादों की रचना करते हुए कहानी को एक संक्षिप्त नाटक का रूप देते हुए छात्रों को अभ्यास पुस्तिका में लिखवाएंगे। इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? इसमें बच्चों की रुचि और स्तर को ध्यान में रखते हुए कहानी का चुनाव करेंगे और उस कहानी को समूह में पढ़ने को देंगे और उनसे सुनेंगे। तो कक्षा 7 की कहानी मिठाई वाला आप ले सकते हैं या कक्षा 8 की कहानी लाख की चूड़ियों को आप ले सकेंगे। और बच्चों के कहानी पढ़ने सुनने के बाद उनसे पात्रों के नाम पर चर्चा होगी और कहानी में कौन कौन पात्र हैं, बच्चों के बताए अनुसार शिक्षक बोर्ड पर कहानी के नाम लिखकर उनके पात्रों के नाम भी बोर्ड पर लिखते रहेंगे जैसे जैसे बच्चे बताते जाएंगे। कहानी में आए महत्वपूर्ण प्रसंगों का पर संक्षिप्त बातचीत बच्चों से की जाएगी, जैसे कि घटनाक्रम एवं उसमें पात्र विशेष की भूमिका किसने कब और क्या कहा, इस पर बात करेंगे और मुख्य बिंदु बोर्ड पर लिखते लिखते चले जाएंगे। इसका आकलन करने के लिए बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक अथवा विद्यालय की लाइब्रेरी से स्वयं कोई कहानी चुनकर पढ़ेंगे और कहानी के पात्रों और उनकी परिस्थितियों मनस्थिति के अनुरूप उस पर संवाद लिखें और कक्षा में उसको प्रस्तुत करेंगे। तीसरे सप्ताह की गतिविधि पर बात करते हैं। तीसरे सप्ताह में शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं के विषय में बताकर उनका वाचन कराएंगे। इसके लिए क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जो शिक्षक हैं बच्चों से पत्र पत्रिकाओं के विषय में बात करेंगे
और बच्चों से विद्यालय या उनके घर या उनके आसपास की दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वाली हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में से कौन-सी पत्र-पत्रिकाएँ उन्होंने पढ़ी हैं, उनके बारे में वे क्या जानते हैं। बच्चे हिंदी समाचार पत्रों जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से बहुत सारे अखबार हैं आदि, तथा बालहंस, प्लूटो, चकमक और साइकिल, बाल भारती, बाल प्रहरी के साथ अन्य पत्रिकाओं के बारे में आपको बता सकते हैं। तो शिक्षक जो है बच्चों के द्वारा बताए गए पत्र पत्रिकाओं के नाम बोर्ड पर लिखेंगे। इन पत्र पत्रिकाओं में कौन-कौन सी सामग्री छपती है बच्चों से पूछा जाएगा, और उन अगर बच्चे नहीं बता पाए तो शिक्षक स्वयं बच्चों को बताएंगे। इसका आकलन करने के लिए बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कोई पत्र पत्रिकाएं चुनें, पढ़ें और किस चीज़ के बारे में लिखा है उसको जानने की कोशिश करें। इसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, कक्षा में उन पे चर्चा करें। बच्चे से चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगा भी सकते हैं और फिर इस पर बातचीत कर सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रस्तुति के समय कक्षा में उपस्थित बच्चे प्रश्न भी करें। शिक्षक स्वयं भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को उस विषय में क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इससे बातचीत में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बच्चे पढ़े हुए का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे सप्ताह में। चौथा सप्ताह क्या कैसे रहने वाला है, क्या इसमें गतिविधि होगी। चौथे सप्ताह की गतिविधि में शिक्षक छात्रों को तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में जानकारी देते हुए उनका अनुवाचन कराते हुए पठित गद्यांश में प्रयुक्त तत्सम और तद्भव की तालिका अभ्यास पुस्तिका अर्थात अपनी कॉपी में उसकी तालिका बनाएंगे। इस तरह की परिभाषा और तालिका आप बना सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इस तरह से तालिका बन जाएगी। ये तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द। अग्नि का आग हो गया, अगम का आगम हो गया, अगम हो गया, और अमूल्य का अमोल हो गया, अज्ञान का अजान हो गया, अमृत का अमृत हो गया, कदली का केला, अष्ट का आठ, अक्षी आँख, कोकिल कोयल, आमलक आंवला। तो इस तरह से आप इसकी तालिका बच्चों से बनवा सकते हैं अपनी कक्षा में। आम्र का आम, आश्रय का आसरा, कूप का कुआं, आलस्य का आलस और गर्दभ का गधा। चलते हैं सप्ताह 5 की ओर। 5वें सप्ताह में क्या गतिविधि रहने वाली है। 5वें सप्ताह में विशेषण और विशेष्य की समझ छात्रों में विकसित की जानी है। इसमें क्या प्रक्रिया रह सकती है। शिक्षक बच्चों के सामने बोर्ड पर कम से कम 2-3 विशेषण युक्त वाक्य लिखेंगे, फिर बच्चों से बात करेंगे कि इन वाक्यों में से कौन से शब्द विशेषण हैं, कौन से विशेष्य हैं, उन्हें छांट कर लिखेंगे। जैसे कड़वा, करेला, मीठा, आम। बच्चों से बात करने के बाद सभी बच्चों की समझ को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सामने 1-2 उदाहरण देकर परिभाषा के अनुसार विशेषण विशेष्य के बारे में उनकी समझ बनाने का प्रयास किया जाएगा, और वैसे उदाहरण में विशेषण और विशेष्य की पहचान करवाते हुए स्वयं परिभाषा बनाएंगे और बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर, यह मीठा आम है और माँ मेरा बस्ता तो भारी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पहले उदाहरण में मीठा शब्द विशेषण है और आम जो है उस आम की विशेषता बताता है, अतः आम क्या है, विशेष्य है। तो और मीठा क्या है, विशेषण है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में भारी शब्द विशेषण है और बस्ता की विशेषता बताता है, तो बस्ता क्या है, विशेष्य शब्द है। बच्चे परिभाषा भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, तथा जिन संज्ञा सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसका आकलन इस प्रकार से किया जा सकता है कि बच्चे पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ चुनें और पढ़े हुए पाठ में से विशेषण और विशेष्य शब्दों को छांटें, और बच्चों से पाठ में से विशेषण विशेष्य शब्द खोज करके एक अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे, और बच्चे अपने छांटे हुए विशेषण विशेष्य शब्दों की सूची चार्ट पर लिखकर कक्षा में भी लगा सकते हैं।
अब हम चलते हैं छठे सप्ताह की ओर। जो सप्ताह 6 है उसमें क्या होगा। छठे सप्ताह की गतिविधि में कविता और गीत के अंतर को बच्चों को समझाया जाएगा। इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है कि शिक्षक बच्चों से उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों में आए हुए पाठों के बारे में बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनमें से कौन-कौन से ऐसे पाठ थे जिन्हें सस्वर गाया जा सकता था, सुनाया जा सकता था। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चे कुछ कविताओं या गीतों का नाम लेंगे। शिक्षक उन नामों को बोर्ड पे लिखें और फिर उनमें से किसी एक कविता या गीत को पूरे हाव-भाव के साथ सुनाने को कहेंगे। शिक्षक भी उसको गा करके सुना सकते हैं। तो बच्चों को दो प्रकार की रचनाओं में अंतर समझाने के लिए पहले शिक्षक पाठ्य पुस्तकों के 2 पाठों को लेकर बच्चों से कहानी और कविता की पहचान और उनके बीच में मोटे-मोटे अंतर को आप पूछ सकते हैं। जैसे कि पाठ 2 है लाख की चूड़ियाँ, ये कहानी है, तथा पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता को आप दे सकते हैं और इसको बच्चे कविता को गा सकते हैं, कहानी को पढ़ के सुना सकते हैं। बच्चों का आकलन करने के लिए शिक्षक लाइब्रेरी से कुछ किताबें, पत्रिकाओं बच्चों को चुनने को कहें, जिसमें गीत और कविताएं हों। बच्चे इन्हें पढ़ें और पढ़े हुए में से गीत और कविता छांटकर लिखने को कहेंगे। पूरी प्रक्रिया पे चर्चा भी करेंगे। बच्चे पढ़ी हुई कविताओं और गीतों में से किसी एक को अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चे गीत और कविता के अंतर को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। गीत और कविता का अंतर क्या है उसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आता है 7वां सप्ताह। 7वें सप्ताह में क्या रहने वाला है। 7वें सप्ताह की गतिविधि में पठित सामग्री में आए अनेकार्थी शब्दों को जानना और इसका वाक्यों में प्रयोग करना बच्चों को सिखाया जाएगा। इसकी क्या प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। शिक्षक बच्चों से जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, साथ ही बच्चों से उदाहरण भी पूछेंगे। यदि बच्चे सही उत्तर नहीं बता पाते तो बोर्ड पर कुछ अनेकार्थी शब्द उदाहरण के लिए लिखकर बच्चों को दिखाए जाएंगे और दोबारा अंदाजा लगाने को प्रेरित किया जाएगा। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं ये बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि ए सोना, सोना स्वर्ण एक धातु है और सोना नींद, सो जाना भी होता है और एक क्रिया भी होता है, हार, पराजय, माला। और इसी प्रकार बच्चों से अन्य शब्दों के बारे में पूछकर लिख सकते हैं। जब बच्चों से अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण पर बात हो जाए तो बोर्ड पर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब बच्चों से उदाहरण बताने को कहें और उस पर बोर्ड पर लिखते जाएं। इसका आकलन कैसे होगा। बच्चे छांटे गए अनेकार्थी शब्द चार्ट पर लिखेंगे। पहले कॉपी में लिख लेंगे, फिर चार्ट पर लिखेंगे और चार्ट को कक्षा में लगाया जाएगा। शिक्षक बच्चों से बात करते हुए उनकी समझ को परखेंगे और अग्रिम योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंतिम सप्ताह 8वां जो सप्ताह है मिशन कोशिश का, उसमें क्या गतिविधियां की जाएंगी। 8वें सप्ताह में की जो गतिविधि है वो बाल मेले का आयोजन है। विद्यालय में बाल मेले का आयोजन किया जाए, बाल मेला सप्ताह लगाया जाए। तो मिशन कोशिश के तहत पिछले 2 महीनों में 8 सप्ताह में छात्रों के साथ वर्तमान कक्षा पाठ्यक्रम के आवश्यक सीखनों की जो सीखने के प्रतिफल थे उन पर आधारित विभिन्न गतिविधियां जो आयोजित की गई 7 सप्ताह में। इन 7 सप्ताहों के दौरान छात्रों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो 8वां सप्ताह जो है 25 मई को समाप्त होगा और 25 मई को बैगलेस डे जो है बैगलेस डे या बैगलेस दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मिशन कोशिश में जो भी काम किया बच्चों ने इतने 7 सप्ताह में, उस उनके कार्यों को बाल मेला में आयोजित करके उनको प्रदर्शित किया जाएगा। बाल मेले की तैयारी के लिए कुछ गतिविधियां भी कराई जा सकती हैं, जिसमें कि कुछ आपके लिए सुझाव हैं। तो गतिविधि 1 में हर मौसम की अपनी खूबसूरती होती है। बच्चों से किसी एक मौसम, फल, सब्जी, अनाज के बारे में विस्तार से बताने एवं लिखने के लिए कहा जा सकता है और उस मौसम में होने वाली बीमारियां और सावधानियों को लिखने के लिए भी
बच्चों को कहा जा सकता है। गतिविधि 2 में कोई एक ऋतु के बारे में निबंध लिखने को कहा जा सकता है। इसको चार्ट या कॉपी में या संबंधित चित्र भी इसका बना सकते हैं। चाहे तो आप चार्ट में लिखिए, कॉपी में लिखिए या संबंधित का मतलब कोई ऋतु, कोई जो भी ऋतु है उसका आप क्या चार्ट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। गतिविधि 3 में बच्चों को कोई शीर्षक दे दिया जाएगा और अपने मन से कोई नई कविता, कहानी लिखने को उनसे कहा जाएगा। तो कविता 6 से 8 लाइन की हो सकती है, कहानी 15 वाक्यों की हो सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है। इसमें जो चौथी गतिविधि है, कहानी का अंत पात्र बदलकर कहानी को फिर से लिखने के लिए कहा जा सकता है। और गतिविधि 5 में बच्चे पढ़े हुए पाठों में कठिन शब्द चुनें और उनके अर्थ खोज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। गतिविधि 6 में बच्चों से अपने घरों में लोक कथाएं, लोकगीत सुने और संग्रह करने के लिए कहा जा सकता है। और गतिविधि जो 7 वाली गतिविधि है, इसमें अपने पढ़े हुए पाठों में लोकोक्ति, मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य बनाने के लिए कहा जा सकता है। अब जो ये बाल मेले का आयोजन किया जाएगा, इसमें क्या है, अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा और जो भी बच्चों की गतिविधियां हैं, उनसे अभिभावकों को भी परिचित कराया जाएगा। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। तो इसमें बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारी में ननिहाल या मौसी के घर या कहीं वो घूमने गए हों रिश्तेदारी में, तो वहाँ जाने के अनुभव को लिखने के लिए बच्चों को कार्य दिया जाएगा। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कुछ अपने लोकगीत, लोक कथाएं संग्रह करके लिखने को कहा जाएगा और बच्चों को गृह कार्य के रूप में किसी ऐसे स्थान जहां वे घूमने गए हों उनके बारे में लिखने को भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अपने इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी की गतिविधियों को जाना जो मिशन कोशिश कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ये मिशन कोशिश का जो कार्यक्रम है, ये 2025-26 के लिए निर्धारित कार्य योजना इसमें दी गई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह के और वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।